हेलो तेगुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेगुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दर्द में वो बुरी तरह से काँप रहा था। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, अगर तुम जानते हो कि तयांग मुझे सीरियसली नहीं लेता है तो तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता तयांग एनफ स्मार्ट है? ही इज़ सो स्किल्ड। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? अगर उसे मुझसे प्यार नहीं होता तो वो मुझे अपने साथ क्यों रखता? गुकी एंगर में दांत पीसते हुए कहती है, तुम डंप, सच में तुम शेमलेस हो। तुम खुद को कभी एक ब्यूटीफुल वुमेन से कंपेयर मत करना। आई नो तयंग कैपेबल है, लेकिन तुम उसका प्यार डिजर्व नहीं करते हो। उसने तुम्हें यह सिर्फ तकलीफ देने के लिए रखा है और कुछ नहीं। जॉन्गकुक फेस पर दर्द लिए गुकी के तरफ देखता है। गुक उसके तरफ भी आगे बढ़ रही थी। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। जॉन्गकुक उठकर कमरे से बाहर आ जाता है। गुकी उसे फॉलो करते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। गुकी के आंखें एंगर में रेड हो चुकी थी। जॉन्गकुक इस वक्त गुकी से बचने के लिए भागते हुए सीढ़ियों के पास आ गया था। पेन के वजह से उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन्गकुक सीढ़ियों के पास आकर रुक जाता है। वो हाथ से इशारा कर गुकी को उसके करीब आने से मना करता है, लेकिन गुक एंगर में दांत पीसते हुए कहती है, यू आर शेमलेस। तयंग से नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। गुकी गुस्से में जॉन्गकुक के गाल पर स्लैप करके कहती है, गिव हिम। जॉन्गकुक फिर से उसे गिराकर वहां से जाने की कोशिश करता है। गुकी सब कुछ इग्नोर कर अपनी हैंड रेस कर जॉन्गकुक को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। जॉन्गकुक उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हुए इस धक्का से बचने के लिए शरीर को दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन गुक उसे फिर से नीचे पुश करती है और जॉन्गकुक सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर जाता है। उसे इस तरह से नीचे गिरते देख गुक घबरा जाती है और जल्दी से भागकर नीचे आ जाती है। जॉन्गकुक ग्राउंड पर गिरकर पेन में अपने लोअर एब्डोमेन पकड़कर छटपटाने लगता है। उसके मुंह से सिर्फ दर्द भरी आवाज़ें निकल रहे थे। वो बोल नहीं सकता। फिर भी जॉन्गकुक गुकी को बुलाने की कोशिश करता है। इस वक्त जॉन्गकुक के लिप्स बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था और वो गुकी से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, उसे डॉक्टर के पास ले जाए। गुक वहाँ खड़े होकर शॉक एक्सप्रेशन के साथ बस उसे ही घूर रही थी। जॉन्गकुक दोनों हाथ एब्डोमेन पर रखकर आंखों से उसे बेली के तरफ इशारा करता है। गुक कहती है, व्हाट अ ड्रामा क्वीन, तुम एक मैन होकर इतना कमज़ोर कैसे हो सकते हो? नाटक कर रहे हो, है ना, ताकि तयांग के नज़रों में मुझे बुरा दिखा सको। मैं सब समझती हूँ, तुम बोल नहीं सकते। कौन यकीन करेगा तुम्हारे इन बातों पर? दर्द में जॉन्गकुक के चेहरे का रंग पूरी तरह से पेल हो चुकी थी। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, चाइल्ड, माय चाइल्ड। गुक कॉन्फ्यूज्ड लुक से जॉन्गकुक को घूरते हुए एक ही बात बार बार रिपीट करने लगती है, चाइल्ड, यू आर प्रेग्नेंट विथ तयांग बेबी। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। यू आर प्रेग्नेंट, तुम फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ते तुमसे प्यार नहीं करता। जॉन्गकुक मदद के लिए कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने के कारण जॉन्गकुक सेंसलेस हो जाता है। तभी गुक नोटिस करती है जॉन्गकुक के लोअर बॉडी ब्लड से पूरी तरह से कवर हो चुकी है और ग्राउंड पर जो कारपेट है इसका ज़्यादातर हिस्सा खून से लथपथ हो गया है। उसे इस हालत में देखकर गुकी डर कर वहाँ से भाग जाती है। करीब आधे घंटे के बाद आजुम्मा गार्डन एरिया चेक करने के बाद लिविंग रूम में एंटर करती है। आजुम्मा जैसे ही हॉल में एंटर हुई, उसने जॉन्गकुक को ग्राउंड पर खून से लथपथ होकर पड़े रहते देखकर लाउडली स्क्रीम करके सबको बुलाने लगती है। आजुम्मा जल्दी से जॉन्गकुक के पास आकर जमीन पर बैठकर जॉन्गकुक के सार अपने गोद में लेकर मिस हंट से कहती है, जल्दी से हॉस्पिटल कॉल करके एम्बुलेंस बुलाओ। तभी वायन आयन के साथ नीचे आकर जॉन्गकुक को इस तरह से देखकर कांप उठती है। आयन उसे इस तरह देखकर डर सकता है, इसलिए
वायन आयन को जेसिका को देकर उसे बेबी प्ले रूम में ले जाने के लिए कहती है। वायन जंगकुक के पास आकर उसका पल्स चेक करने के बाद कहती है, ओ माय गॉड, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। आजुम्मा कहती हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मिस हन हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया है। वायन कहती हैं, नहीं, हम एम्बुलेंस आने तक इंतज़ार नहीं कर सकते, खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, क्या वो बीमार था? आजुम्मा कहती हैं, यंग मास्टर प्रेग्नेंट है। वायन के आंखें ये सुनकर शॉक के वजह से वाइडन हो गई। वायन कहती हैं, ओ नो, लगता है वो सीढ़ियों से नीचे गिरा है। वायन बॉडीगार्ड को बुलाकर कहती है, उसे उठाओ और कार तक ले जाने में हेल्प करो। बॉडीगार्ड जल्दी से जंगकुक को आर्म्स में उठाकर कार के बैक सीट पर लेटा देता है। वायन जंगकुक के साथ बैक सीट पर बैठ गया और आजुम्मा ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गए थे। वायन कहती है, क्या आपने मिस्टर किम को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म किया? आजुम्मा कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मास्टर का फ़ोन अभी भी बंद आ रहा है। वायन गहरी सांस छोड़कर कहती है, प्लीज़ कोशिश करते रहिए, आई जस्ट होप के बेबी ठीक हो। काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, मुझे डर है कि उनका मिसकैरेज ना हो गया हो। वायन और आजुम्मा ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। वायन कहती है, मुझे लगता है हमें ओल्ड मिस्टर किम को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आजुम्मा कहती हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन मास्टर। वायन कहती है, मैं मिस्टर किम के ऑफिस में कॉल करके देखती हूँ। वायन तेयांग के ऑफिस में कॉल करती है। रिसेप्शनिस्ट कॉल पिक कर सॉफ्ट टोन में कहती है, हेलो जी कहिए। वायन कहती है, हेलो, मैं वायन मिस्टर किम के सन के लैंग्वेज टीचर बोल रही हूँ। एक इमरजेंसी हो गई है, क्या मिस्टर किम से बात कर सकती हूँ मैं? रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी मैम, इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। मिस्टर किम इस वक्त ऑफिस में नहीं है, वो मीटिंग के सिलसिले में कंट्री से बाहर गया है। वायन कहती हैं, ओ, क्या आप बता सकती हैं कि मिस्टर किम कब तक वापस आएगा? रिसेप्शनिस्ट कहती है, मिस्टर किम 2 दिन के लिए बाहर गया है। अगर आप मिस्टर किम के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हो, मैं उनके वापस आते ही मैसेज दे दूंगी। वायन कहती हैं, ओके, जब मिस्टर किम वापस आए तब उनसे कहना कि उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओके मैम, मैं मिस्टर किम को इन्फॉर्म कर दूंगी। वायन कॉल काट कर गहरी सांस लेते हुए पीछे मुड़ती है। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर को बाहर आते देखकर वायन और आजुम्मा डॉक्टर के पास आकर उन्हें घेर लेती हैं। आजुम्मा कहती हैं, यंग मास्टर कैसा है और बच्चा? डॉक्टर कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन लकीली कुछ नहीं हुआ। द चाइल्ड विल बी फाइन, बेबी और फादर दोनों ठीक हैं। मिसकैरेज होते होते बचा है। ऐसे वो गिरी कैसे? लगता है वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा है। गिरने से पहले किसी के साथ हाथ दफाई हुई है। उसके शरीर और गाल पर चोट के काफ़ी ज़्यादा निशान बना हुआ है। अभी वो बेहोश है। थोड़ी देर बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। बाय द वे, पेशेंट के हस्बैंड कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करना है। आजुम्मा कहती हैं, मास्टर अभी कंट्री में नहीं है। डॉक्टर कहता है, स्ट्रेंज, वो अपने हस्बैंड को इतने क्रिटिकल सिचुएशन में अकेला छोड़कर अभी कंट्री से बाहर कैसे जा सकता है? जल्दी से उन्हें इन्फॉर्म कर दे। वायन कहती है, डॉक्टर, क्या कोई सीरियस बात है? आप हमें बता सकते हैं। डॉक्टर कहता है, ब्लड लॉस के कारण उनके शरीर अब पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। बच्चे को कैरी करने से उनके जान को खतरा है। तभी नर्स कहती है, डॉक्टर, ओटी तैयार हो चुका है। डॉक्टर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे अभी एक और पेशेंट को ऑपरेट करने जाना पड़ेगा। तेयांग के मीटिंग टाइम से पहले ही पूरा हो चुका था। तेयांग शाम को अपने एक्सपर्ट टीम के साथ कोरिया में लौट आया। तेयांग कोरिया पहुंचकर सबसे पहले अपने बिजनेस टीम के साथ एक छोटी सी मीटिंग करने के बाद फ्री होकर जब अपने केबिन रूम में आकर कोट उतारकर काउच पर फेंक कर टाई लूज करते हुए जंगकुक के बारे में सोचने लगता है। तेयांग पॉकेट से मोबाइल निकालकर फ़ोन ऑन करते ही इतने सारे मिस्ड कॉल और मैसेजेस देखकर
त्यांग जल्दी से घर पर कॉल करता है। मिस हन कॉल पिक करके कहती है हेलो। तयंग कोल्डली पूछता है इज एवरीथिंग फाइन। मिस हन कहती है मास्टर, यंग मास्टर का एक्सीडेंट हो गया है। तयंग कहता है व्हाट। मिस हन कहती है यंग मास्टर सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और गिरने से उनका हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। कारपेट ब्लड से पूरी तरह से कवर हो चुका था। तयंग वरी टोन में पूछता है अभी वो कहाँ है। मिस हन कहती है आजुमा और मिस वायन यंग मास्टर को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गया है। तयंग कहता है कौन सी हॉस्पिटल। मिस हन से हॉस्पिटल के बारे में सुनते ही तयंग जल्दी जल्दी में कोट पहनते हुए ऑफिस से बाहर जाने लगता है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है मिस्टर किम, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल में है। तयंग गुस्से से उस स्टाफ लेडी के तरफ देखकर कहता है यू आर फायर। रिसेप्शनिस्ट शॉक फेस के साथ तयंग की तरफ देखने लगती है। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे जॉब से क्यों निकाल दिया गया है। तभी तयंग के असिस्टेंट कहता है बैड लक, बॉस के आते ही तुम्हें ये बात उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। तयंग की कार हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर रुकते ही ड्राइवर कहता है मास्टर, बाहर मीडिया आई हुई है। तयंग कहता है यहाँ से कार मूव करके बैक डोर पर लेकर चलो। ड्राइवर कहता है ठीक है। तयंग कार से निकलकर हॉस्पिटल में एंटर करता है। तयंग आजुम्मा से पूछता है हाउ इज़ ही। आजुम्मा तयंग को वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो डॉक्टर ने उन्हें बताया था। तयंग स्पेशल वार्ड के अंदर आकर देखता है जोंगकुक को, जो लाइफलेस होकर बेड पर लेटा हुआ था। तयंग धीरे से चलकर बेड के पास आकर जोंगकुक को अपने डीप ओशन आइज से घूरने लगता है। तयंग बाहर आकर आजुम्मा से पूछता है वो नीचे कैसे गिरा। आजुम्मा डरी हुई आवाज़ में कहती है आई डोंट नो। मैं गार्डन में वर्क चेक करने के बाद जब लिविंग रूम में एंटर हुई तब यंग मास्टर ऑलरेडी ग्राउंड पर अनकॉन्शियस पड़े थे। तयंग कहता है मेरे ख्याल से तब वो घर के अंदर अकेला नहीं होना चाहिए। गुक वेयर इज शी, वो कहाँ है। आजुम्मा कहते हैं मैंने उन्हें नहीं देखा। तयंग कहता है एवरीवन लीव। वन कुछ कहने वाली थी लेकिन तयंग के कोल्ड एक्सप्रेशन लेस हैंडसम फेस को देखने के बाद वायन की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वायन और आजुम्मा तयंग के बात पर नोट कर हॉस्पिटल से जाने के लिए निकल जाता है। आफ्टर 7 डेज जोंगकुक को थोड़ा मूव करते देखकर तयंग जल्दी से टैबलेट कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखकर जोंगकुक के पास आ जाता है। जोंगकुक धीरे धीरे आंखें खोलकर सामने देखता है तो उसे अपने सामने तयंग का चेहरा दिखाई देता है जो क्लियर नहीं था। उसने फिर से अपने आंखें बंद कर ली। तयंग कहता है अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जोंगकुक आइज ओपन कर तयंग के तरफ देखता है। ते को देखते ही उसके आंखें आंसू से पूरी तरह से फील हो गई। जोंगकुक तुरंत एक हाथ अपने एब्डोमेन पर रखता है और बात करने की कोशिश करता है। तयंग कहता है खुद को मत थकाओ, बेबी ठीक है, डोंट बी अफेयर्ड। जोंगकुक बेड से उठकर बैठने की कोशिश करता है लेकिन तयंग उसका शोल्डर पकड़ कर हॉस्पिटल बेड में लिटा कर कहता है डोंट मूव फास्ट, इससे तुम खुद को हर्ट कर लोगे। हाउ डू यू फील, क्या कहीं पेन है। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है क्या सच में बेबी ठीक है। तयंग कहता है हाँ, बेबी को कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। जोंगकुक कहता है आई एम फाइन। तयंग के एक्सप्रेशन डार्क और कोल्ड हो गया था। तयंग बेड के तरफ लीन होकर डेंजरस टोन में पूछता है यू रियली गो टू फार। हाँ, तुम इस बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहते थे, है ना। तयंग के वर्ड सुनकर जोंगकुक के आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है। जोंगकुक इशारों में पूछता है क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो। तयंग कहता है तुम नीचे कैसे गिरी। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है मेडिसिन का टाइम हो गया था इसलिए मैं पानी लाने के लिए किचन जा रहा था। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते टाइम अचानक पैर स्लिप कर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। इट्स टोटली माई फॉल्ट। जोंगकुक मन में सोचता है तयंग मुझसे नफरत करता है।
अगर मैंने उसे सच बता दिया कि मेरी ये हालत गुकी के वजह से हुआ है, ते मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि मैं गुकी से जेलस हूँ, इसलिए झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए मैं उसे सच नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता ते मुझे फिर से गलत समझे और मुझे और भी ज़्यादा हेट करे। दूसरे तरफ गुकी क्लब आकर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करके पूरी तरह से ड्रंक हो चुकी थी। उसके लिए इस हालत में ड्राइव करके घर जाना किसी खतरे से कम नहीं था। इसलिए गुकी के फ्रेंड्स उसके लिए टैक्सी बुलाकर उसमें गुकी को बिठाकर ड्राइवर को उसके घर के एड्रेस देकर उस एड्रेस पर उसे छोड़ने के लिए कहता है। लंबे समय तक कार में सोने के बाद गुकी आंखें खोलकर सॉफ्टली आइज रब करते हुए कहती है, मैं अभी कहाँ हूँ? क्या मैं सो गई थी? तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है, या आई एम सॉरी मिस, आपके दोस्त ने मुझे घर का एड्रेस बताया था पर मैं भूल गया। मैं गलत रास्ते में आ गई हूँ। आर यू ओके मिस? गुकी कहती हैं, हम अभी कहाँ हैं? आई मीन किस रास्ते में है? ड्राइवर से इस रोड के बारे में सुनने के बाद गुकी कहती हैं, अभी बीच रास्ते में मुझे दूसरी टैक्सी कहाँ मिलेगा और मेरे पास पे करने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं है। ड्राइवर कहता है, सॉरी मिस, कार की पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो मैं चाहकर भी आपको घर ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा। नो प्रॉब्लम, आप मुझे हाफ पेमेंट कर दो। तभी उसे सामने से एक कार आते हुए दिखाई दिया। टैक्सी ड्राइवर कहता है, मिस, सामने से एक कार आ रहा है, आप उनसे हेल्प लेकर यहाँ से घर जा सकते हैं। गुकी टैक्सी से निकलकर कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और हाथ हिलाने लगती है। दूसरे तरफ तयंग कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जोंगकुक को घूर रहा था। ही स्टिल डजंट बिलीव हिम। उसे अभी भी जोंगकुक पर भरोसा नहीं है। तयंग कुछ कहने वाला था, तभी उसका नज़र बेडशीट पर पड़ता है जो ब्लड से कवर हो रहा था। तयंग कहता है, ब्लड? तयंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर जोंगकुक बेड के तरफ नजरें घुमाकर बेडशीट पर ब्लड देखकर डर जाता है। जोंगकुक को पैनिक करते देख तयंग उसे आर्म्स से होल्ड करके कहता है, डोंट पैनिक, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तयंग डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है। स्टाफ जोंगकुक को बाथरूम ले जाकर उसे क्लोथ चेंज करने में हेल्प करता है। तब तक तयंग स्टाफ से कहकर बेडशीट चेंज करवा दिया था। जोंगकुक के कमरे में आते ही डॉक्टर उसे फिर से चेक करने के बाद कहता है, मिस्टर किम, क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? तयंग कहता है, श्योर। तयंग डॉक्टर के चैम्बर में बैठा था। डॉक्टर ते को जोंगकुक की रिपोर्ट दिखाकर कहता है, मिस्टर किम, आपको अभी अपने हस्बैंड का खास ख्याल रखना होगा। बार बार ब्लीडिंग होना अच्छी बात नहीं है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो बेबी को बचाना पॉसिबल नहीं है और इससे उनको मेंटली ब्रेकडाउन भी हो सकता है। बेटर ट्रीटमेंट और देखभाल के लिए उसे 1 महीना तक हॉस्पिटल रखना सही होगा। तयंग कहता है, ठीक है। तयंग हॉस्पिटल जोंगकुक के साथ रहने और उसके केयर करने के लिए 2 नैनी अपॉइंट करता है और उन्हें हॉस्पिटल जोंगकुक के पास छोड़कर तयंग विला में वापस आ जाता है। जैसे ही ते लिविंग रूम में एंटर करता है, तयंग अपने मॉम और डैड को देखकर सरप्राइज हो जाता है। तयंग कहता है, व्हाट अ सरप्राइज डैड, आप लोग यहाँ? ओल्ड मिस्टर किम कहता है, क्या वो फिर से प्रेग्नेंट है? तयंग हेड शेक करता है। मिसेस किम कहती हैं, आई नो यू डोंट लाइक जोंगकुक। अगर उसने डार्टी ट्रिक्स प्ले ना किया होता तो तुम कभी एक म्यूट से शादी नहीं करते। अपने मॉम की बात को सुनने के बाद तयंग अपने आई ब्राउज ऊपर करके कहता है, मॉम, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मिसेस किम कहती है, क्यों, क्या ये सच नहीं है? क्या तुम कभी एक म्यूट से शादी करते? एनीवे, छोड़ो इस बात को। क्या तुम उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में जानते थे? तयंग कहता है, मिसेस किम कहती हैं, जो भी हो, उसके पेट में किम फैमिली के ब्लड है। वो हमारे खानदान की चाइल्ड अपने अंदर कैरी कर रहा है। मैं अपने सन को लेकर एक और स्कैंडल नहीं चाहता। तुम उसे हॉस्पिटल में क्यों छोड़कर आए हो? जाओ और उसे विला में वापस लेकर आओ। ट्रीटमेंट के सारे फैसिलिटीज़ घर में अरेंज करो। अगर ज़रूरत हो तो और सर्वेंट को हायर करो। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, तुम जानते हो तुम्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते? जोंगकुक के होश आते ही
उसने अपने आप को सॉफ्ट बेड पर और आलीशान कमरे में देखकर आंखें फिर से बंद कर रैप करने लगता है। तभी डॉक्टर कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जंगकुक अपने प्राइवेट डॉक्टर के वॉइस सुनकर तुरंत आइज ओपन कर उनके तरफ देखकर साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं। डॉक्टर कहता है, तुम अभी घर पर हो। तेयंग तुम्हें विला में वापस लाना चाहता था और हमारे अंदर उसे रोकने की ताकत नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, यह 24 आवर्स तुम्हारे देखभाल के लिए डॉक्टर मौजूद होंगे। जंगकुक, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अपने दोस्त मिन योंगी से बात क्यों नहीं करते? आई थिंक ही ऑलवेज लाइक्स यू एंड wants to heal your heart with his love। जंगकुक इमीडिएटली अपने साथ साइन लैंग्वेज में शेक करते हुए कहता है, एब्सोल्युटली नॉट डॉक्टर, हम सिर्फ दोस्त हैं। डॉक्टर कहता है, ओके, आई एम सॉरी, तुम रेस्ट करो। जंगकुक के बारे में पता चलते ही योंगी जंगकुक से मिलने तेयंग के घर आ गया। दोनों जंगकुक के कमरे में बैठकर बात कर रहा था। तभी तेयंग ऑफिस से जल्दी काम खत्म कर विला में एंटर करता है। तेयंग कार से निकलकर कोट और ऑफिस बैग सर्वेंट के हाथ में देकर सीधा जंगकुक के कमरे में उसे चेक करने के लिए आ जाता है। अंदर आकर उसने देखा जंगकुक को, जो योंगी के साथ बात कर और योंगी के बात सुनकर वाइडली मुस्कुरा रहा था। योंगी ते को देखकर उसे ग्रीट करता है, हेलो मिस्टर किम। तेयंग बिना कुछ कहे नीचे आ जाता है। योंगी कहता है, आई थिंक अभी मुझे जाना चाहिए, बाय, टेक केयर योरसेल्फ। योंगी के जाते ही जंगकुक कमरे से बाहर आ जाता है। तेयंग डाइनिंग टेबल पर बैठकर हाथ में नाइफ और एप्पल लेकर कुछ कर रहा था। जंगकुक एक हाथ बेली पर रखकर स्लोली सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। तभी मिस हान कहती है, यंग मास्टर, आपको कुछ चाहिए? जंगकुक सार हिलाकर मना करता है। मिस हान कहती है, चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़कर आती हूँ, और प्लीज़ आप नीचे आने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल मत कीजिए, एलिवेटर का इस्तेमाल कीजिए, वरना मास्टर फिर से हम सब पर गुस्सा करने लगेगा। तेयंग अपने पीछे जंगकुक को देखकर एंगर में नाइफ अपने हाथ पर जोर से प्रेस करता है। तभी मिसेस किम कहती हैं, खून। तेयंग, तुमने ऐसा क्यों किया? आर यू मैड? अगर एप्पल खाना था तो मेड से क्यों नहीं कहा? बहुत खून निकल रहा है, चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तेयंग कोल्डली कहता है, नो नीड। मिसेस किम कहती हैं, आई नो तुम्हें चाइल्डहुड से ही हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है, लेकिन अगर अभी तुमने इसका इलाज नहीं किया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। मिसेस किम को पता है ते उनके बात नहीं मानेगा। मिसेस किम हाउस कीपर्स के तरफ देखकर कहती हैं, कॉल डॉक्टर जिन एज सुन एज पॉसिबल। मिसेस किम जंगकुक को वहाँ खड़े रहते देखकर उस पर गुस्सा करके कहती हैं, तुम्हें बोलना नहीं आता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई भी नहीं देता कि उसे चोट लगी है? ब्लड रोकने के लिए फास्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जाओ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।